राहुल गांधी बिहार पहुंच गए। पटना में तेजस्वी यादव का हाथ थाम लिया और हाथ थामकर मार्च में निकल गए। अब अगर कोई सोचे कि ये मार्च पटना के गरीब मजदूरों के लिए था तो वो गलत सोच रहा है। कोई सोचे कि ये मार्च आरजेडी को वोट देने वाले तमाम वोटर्स के लिए था, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे वो उनकी यादव बिरादरी के हों, तो ये गलत है। और अगर कोई सोच रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये मार्च बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोलेगा या बिहार में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, बिहार को जंगल राज से बाहर निकालेगा, तो भी गलत है। ये मार्च है सत्ता को बचाने का सबसे बड़ा मार्च। ये मार्च है बिहार की सत्ता में वापस आने का मार्च। और ये मार्च है खुद को जेल जाने से बचाने का मार्च। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के दोषी पैरोल पर घूम रहे हैं। लैंड फॉर स्कैम में लगातार जांच चल रही है। तेजस्वी यादव इस मामले में जांच के कटघरे में है। अब होता क्या है कि जब आज राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं तो तेजस्वी यादव का हाथ थामकर ईडी के दफ्तर की ओर मार्च करने के निकल कर जाते हैं। आरोप लगाया गया चुनाव आयोग पर। कहा गया कि भैया चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम गहन पुनरीक्षण कहते हैं, अब इसके जरिए जो बिहार में अल्पसंख्यक मतदाता हैं, जो बिहार में दलित मतदाता हैं, जो बिहार में पिछड़े मतदाता हैं, उनको वोट देने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग छीन रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग पर आरोप, दूसरी तरफ ईडी के दफ्तर तक मार्च। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस आंदोलन का या इस बंद का जो आज बिहार में किया गया है, बिहार की आम जनता से क्या ताल्लुक, और क्या वाकई में चुनाव आयोग के इस फैसले से बिहार का कोई भी मतदाता डरा हुआ है या बिहार के कोई भी मतदाता को तकलीफ है? क्योंकि तस्वीर तो कहीं नजर आ नहीं रही है। तो फिर राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में कर क्या रही है? देखो, होता क्या है कि जनता को भ्रमित करना और उसके बाद अपनी राजनीति करना, ये बिल्कुल सगल शामिल हो गया है राहुल गांधी के व्यक्तित्व में। और बिहार में कुछ ऐसा ही चल रहा है। देखिए, जब जब चुनाव होते हैं तब तब ये गहन पुनरीक्षण होता है। कई बार संक्षिप्त पुनरीक्षण हम इसको बोलते हैं, कई बार गहन पुनरीक्षण बोलते हैं। और जिस तरह से बात इसमें फैलाई जा रही है कि करोड़ों के जो मतदाता हैं उनके नाम गुम हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि ये जो मतदाताओं को नाम काटने के लिए वो हो रहा है क्या? नहीं, पुनरीक्षण का मतलब है देखना, समझना, ठीक है, ना कि कोई एक प्रक्रिया चलाई जा रही है कि इसको काटना, ठीक है। अब होता क्या है कि जो बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, जो ये काम करते हैं, और साथ में अभित अधिकारी होते हैं इसमें, तो बीएलओ जो होते हैं वो घर घर जाते हैं और उनके पास से अलग अलग बूथों की वोटर लिस्ट होती है और वो समय समय पर वेरीफाई करते हैं। पहले ही वेरीफाई करते हैं और जब जब चुनाव होता है वेरीफाई करते हैं। किसी घर में कोई अगर मृत्यु हो गई है तो उसका नाम डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। कोई अगर नया सदस्य जुड़ा है तो फॉर्म जो 6, 7 जो भी फॉर्म होते हैं उसके फॉर्म भराए जाते हैं। किसी का अगर आई कार्ड नहीं बना है तो आई कार्ड बनाया जाता है। तो यहाँ कोई कागज तो देखने की बात ये होती है कि बताएं कि जैसे किसी का नाम जोड़ना है, आप मानिए अब 18 साल का हो चुका है, नाम जोड़ना है, तो आपके परिवार में अगर कोई आपके पुरानी वोटर लिस्ट है तो उससे नाम जोड़ा जा सकता है, आपका पहले से चल रहा है। या आपके कोई परिवार का कोई दस्तावेज नहीं है, फर्स्ट टाइमर आप वोटर, पहले कहीं आप नए नए आए हो, आपका कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप यहाँ से कितने समय से रह रहे हो, कब क्या रह रहे हो, ये सब देखा जाता है और उसके बाद नाम जोड़ दिया जाता है। और ये चीज़ें देखी जाती हैं कि किस वोटर लिस्ट में कहाँ जोड़ा जाए। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं इस इलाके में रहता हूँ, उस इलाके के बाजू में आपका पड़ोसी कौन है, उस पड़ोसी के बाजू वाले नाम से उसमें आपका जोड़ दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप उसके बाजू में रहे हो तो आप यहाँ पर आ गए तो आपकी कनेक्टिविटी होगी। और ये व्यापक स्तर पर आप ये माने तो ये जो कहा जा रहा है कि करोड़ों के जो नाम हैं वो डिलीट कर दिए जाएंगे, ये सब ठीक बातें नहीं है, ये एक भ्रमित करने की बात है। ये पुनरीक्षण किया जा रहा है, ना कि किसी को इसमें नुकसान पहुंचाने का काम किया जाएगा। जो वास्तविक वोटर हैं, जो लगातार वोट देते आए हैं, उसका पूरी तरह से परीक्षण होगा और उसके बाद एक वोटर लिस्ट जो होगी, अंतिम वोटर लिस्ट होगी, उसका निर्माण किया जाएगा। और मैं कहता हूं कि 1 महीने पहले तक, नोटिफिकेशन आने के पहले तक भी इसमें नाम जुड़ जाते हैं, जिसको हम पूरक मतदाता सूची बोलते हैं, उसमें भी नाम जुड़ जाते हैं। तो अगर कहें कि इस तस्वीर में अगर हम माने कि ऐसा अगर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन
की लहर तो है, लेकिन ये जो काम किया जा रहा है, इस पे जो राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक, जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा कि ये हमारी जो है नियमित प्रक्रिया है, तो मैं इसको बिल्कुल नियमित अच्छा, प्रक्रिया एक मानता चीज हूँ। जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे ना, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर नवंबर में राहुल गांधी ने बड़ा खूब बवाल मचाया। उन्होंने दिल्ली चुनाव के एक दिन पहले नतीजों से जाकर महाराष्ट्र में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सुप्रिया सुले को बैठा लिया, दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत को बैठा लिया और कहा कि भाई महाराष्ट्र में तो एकदम फर्जी मतदान हुआ, कितने करोड़ वोटर्स अलग कर दिए गए, लाखों वोटर्स जोड़ दिए गए। पूरी कहानी उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के सामने रख दी, मानो वो एक होता है ना कि एक बच्चा जब उसका खिलौना टूट जाता है उसी की गलती से, तो फिर वो 4 अलग-अलग कहानी बताता है कि मैं ऐसा कर रहा था, मैं वैसा कर रहा था। तो चुनाव हार गए थे महाराष्ट्र में। खूब कहा था अपने साथियों को, नहीं हम जीत कर आएँगे। देश की जनता को भी खूब बरगलाया, महाराष्ट्र की जनता ने आपको वहाँ पर नकार दिया। तो चुनाव आयोग को आपने निशाना बना लिया। अब आप देखिए कि ये वही राहुल गांधी हैं, जो महाराष्ट्र में जाते हैं तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में फर्जी मतदान हुआ। हिमाचल की जितनी जनसंख्या है उतने मतदाता 6 महीने में जोड़े गए, फलाना ढकाना। इसके बाद यही राहुल गांधी अब जब बिहार गए हैं तो आप देखिए कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इससे फर्जी मतदाता जुड़ेंगे या फर्जी मतदाताओं को अलग किया जाएगा? ये हर मामले में दलितों के साथ हो रहा है, हर मामले में अल्पसंख्यकों के साथ ये हो रहा है, पिछड़ों के साथ ये हो रहा है। एक दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुर्मा कहकर संबोधित करते हैं, कहते हैं कि ये जमीन छीन रही है, ये आदिवासियों का ये सम्मान करते हैं। एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि जो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, कोविंद नहीं कहते हैं, रामनाथ कोविंद कहते हैं, कहते हैं ये जमीन छीनते थे। तो ये है कांग्रेस के भीतर दलितों का, कांग्रेस के भीतर आदिवासियों का सम्मान, ये कांग्रेस की राजनीति है। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है बिहार में। कांग्रेस को अब लगा कि भाई हमारी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है। पहले राहुल गांधी ने कोशिश किया, अकेले जनसभाएं की, लेकिन उनका जब आरजेडी के साथ बहुत तालमेल नहीं बैठ पाया, आरजेडी ने कहा नहीं हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और हम बिहार में अपना चुनाव अपनी दम पर लड़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अब आरजेडी का समर्थन करने का यहाँ पर पूरा फैसला कर लिया। अब कर क्या रहे हैं? चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठते हैं? देखो, जनता का मुद्दा ये कोई मतलब नहीं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये तकलीफ आम जनता को है तो आज पूरे बिहार की जनता आपको सड़कों पर नजर क्यों नहीं आ रही है? आज पूरे बिहार के मतदाता आपको सड़कों पर नजर नहीं आ रहे। और मैं बहुत ज्यादा क्या बोलूं, चलिए सड़कों को छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल फोन है, ये मेरे हाथ में मोबाइल फोन है। मुझे तकलीफ होगी, मैं जाऊंगा फेसबुक पर लिख दूंगा, यूट्यूब पर लिख दूंगा, ट्विटर पर लिख दूंगा, व्हाट्सएप पर लिख दूंगा। मैं कहीं पर जाकर अपनी तकलीफ लिख सकता हूं, सरकार तक पहुंचा सकता हूं। बिहार की जनता, बिहार का एक भी मतदाता चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ नहीं लिख रहा है। देखो, चुनाव के फैसले की बात आप ना समझिए, इसमें हर एक वोटर लिस्ट में हर एक चीज़ों में ऑब्जेक्शन भी रेस किए जाते हैं, और ऑब्जेक्शन जनता भी लगा सकती है किसी भी अपने, अगर उसका नाम काटा जाता है उसका, ऐसी अगर बात होती है तो प्रमाणीकरण होना बेहद जरूरी है। परंपरागत रूप से कि किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसमें तो नाम कटेगा ही कटेगा। अगर आपके पास कागज नहीं है और आप वहाँ पर बैठे हुए हो, और मान लो किसी की सरकार ने अपने समय पर ऐसे फर्जी वोटर लिस्ट बनवा भी लिए हैं जो अब 5 साल में पकड़ में आ रहे हैं। देखिए, जैसे घुसपैठियों की बात आ रही है, घुसपैठिया घुस रहे हैं, तो ये सब चीज़ें करना है। और कोई जनसंख्या, अब वो कहना चाहिए कि पूरा वो समीकरण हम लोग नहीं देख रहे हैं, ना उसकी कोई जानकारी ले रहे हैं। ये तो हर बार चलता है, लेकिन इस हर बार चलने वाली प्रक्रिया को जब राजनीति से जोड़ दिया जाता है तो तस्वीर ऐसे आ रही है। एक बात ये देखिए कि अगर राजनीतिक हलकों से बात को समझा जाए तो जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि अल्पसंख्यक के जो वोट है वो चुनाव आयोग काटने जा रहा है। अरे भैया, अल्पसंख्यक के वोट तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के वोट क्यों काटेगी? और जहां तक रही बात दलित और पिछड़े मतदाताओं की, तो उन मतदाताओं का साथ तो वैसे ही एनडीए को मिल रहा है। और देखिए, ये एक विलाप है। कांग्रेस को पता है, आरजेडी को पता है कि सत्ता में हम आने नहीं वाले हैं, एक बार फिर से हमारी चुनावी हार होने वाली है, तो पहले से तैयारी कर लो, जब बाद में नतीजे सामने आएंगे तो कहने को जाकर याद है कि हमने आरोप लगाया था। अब ईवीएम का रोना नहीं हो रहा है, अब चुनाव आयोग के लिए कहीं फर्जी मतदान के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं फर्जी वोटर लिस्ट के आरोप लगाए रहे हैं, और रह रह के कैसे भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। और सीधी सी बात है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, कि अगर आपको चुनाव में भरोसा नहीं है तो क्विट कीजिए ना। अगर आपको भरोसा नहीं है तो क्विट कीजिए, आप दूसरा वहां पर रास्ता निकालिए। लेकिन ये एक
जनता के मन में अपने प्रति एक संवेदनशीलता, और जनता को आपने कहा ना कि भ्रमित करने की एक चाल है, ताकि देश की जो जनता है या बिहार की जनता है उसका जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर से भरोसा उठे। और जब संवैधानिक संस्थानों से भरोसा उठ जाता है तो फिर मुझे लगता है कि वो 1975 वाली कहानी रचने की कहीं ना कहीं आपको हिमाकत हो जाती है। तो यही बिहार में हो रहा है कि जनता को बरगलाने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शुरू हो चुका है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।